हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है पोको सी सीरीज का C31 और ये है टेक्नो स्पार्क सीरीज का टेक्नो स्पार्क 7। तो आज इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन के प्राइस हम जान लेते हैं। तो पोको C31 8,500 रुपये इसकी कीमत है, वहीं पर 7,700 रुपये में आपको टेक्नो स्पार्क 7 मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर आपको एक एक हैंडसेट, चार्जर अडेप्टर, यूएसबी केबल और क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैनुअल के साथ सेम इजेक्टर पिन मिलती है। तो चार्जर आपको दोनों स्मार्टफोन दे रहे हैं 10 वॉट के 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, और यूएसबी केबल दोनों में आपको नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल मिलती है। हम आते हैं स्मार्टफोन पर। तो दोनों स्मार्टफोन का जो फ्रंट लुक है वो बिल्कुल एक जैसा आपको देखने को मिलता है, एक जैसा साइज है। दोनों पर आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है और एज बेजल्स भी बिल्कुल एक जैसे मिलते हैं। वहीं दोनों स्मार्टफोन में आपको कोई स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल देखें तो दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है कर्वी बैक पैनल के साथ, और डिफरेंट बैक पैनल दिया गया है। सबसे पहले पोको C31 का बैक पैनल देखें तो डबल डिजाइन आपको यहां पर देखने को मिलती है। ऊपर मैट फिनिश, नीचे टेक्सचर डिजाइन जिन पर हल्की हल्की लाइनिंग है और इन पर रिजिस हैं जिन पर स्क्रैचेस कम आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर पोको C31 में मिल जाता है। वहीं टेक्नो स्पार्क 7 का बैक पैनल देखें तो यहाँ पर आपको अलग अलग पैटर्न में डिजाइन देखने को मिलेंगे। इन पर भी हल्के हल्के रेजेस हैं, स्क्रैचेस कम आते हैं। स्पार्क की ब्रांडिंग यहाँ पर काफी बड़े फॉन्ट में की गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। चलिए नजर डालते हैं कैमरा सेटअप पर। तो पोको C31 ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। स्पार्क 7 में आपको डुअल कैमरा मिलते हैं, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का और दूसरा एआई लेंस कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर टेक्नो स्पार्क 7 में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा C31 में दिया गया है। दोनों मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक दे रहा है पोको C31। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको स्पार्क 7 में नीचे की साइड मिलता है। पोको C31 में स्पीकर ग्रिल नीचे की साइड दिया गया है, जबकि टेक्नो स्पार्क में स्पीकर आपको ऊपर कॉलिंग स्पीकर के साथ ही अटैच्ड मिलता है। दोनों मोबाइल को हमने ऑलरेडी बूट करके रख लिया है और ब्राइटनेस दोनों की 100% कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें डिस्प्ले देखने को मिले। तो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्लैरिटी को आपको करीब से दिखाएं तो यहाँ पर ज्यादा कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले मिलती है आपको टेक्नो स्पार्क 7 की। वहीं पर 450 निट्स की ब्राइटनेस के साथ पोको C31 आता है और 480 निट्स की ब्राइटनेस के साथ टेक्नो स्पार्क 7 आता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करने पर आपको दोनों स्मार्टफोन में सारी की सारी ऐप यहां पर नजर आती हैं। कुछ फालतू प्री इंस्टॉल ऐप और ब्लोटवेयर ऐप आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएंगी, हालांकि कुछ को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले साइज की। तो पोको C31 में आपको 6.53 इंच की और टेक्नो स्पार्क 7 में आपको 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिनका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की दी गई है। हाइट की बात करें तो 164.9 मिलीमीटर की हाइट आपको C31 में और स्पार्क 7 में आपको 164.8 मिलीमीटर की हाइट दी गई है। थिकनेस के मामले में यहाँ पर 9 mm की थिकनेस आपको पोको C31 में और 9.5 mm की थिकनेस आपको मिलती है स्पार्क 7 में। वेट में भी यहाँ पर स्पार्क 7 है 203 ग्राम का और पोको C31 195 ग्राम का। स्पार्क 7 भारी इसलिए है क्योंकि इसमें आपको मिल रही है 6000 mAh की मेगा बैटरी, वहीं C31 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। चलिए अब नजर डालेंगे सेटिंग पर। शुरुआत करते हैं पोको C31 से। तो इसकी सेटिंग को जैसे ही आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलता है, जहां आपको सारी सेटिंग में ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, जिसमें MIUI वर्जन 12.0.1 का आपको मिलता है। स्टोरेज का मीटर यहां पर दिया गया है, आपका स्टोरेज जहां भी यूज हुआ है उसकी डिटेल्स आपको यहां से मिल जाती है। इसके अलावा हम यहां पर ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो रैम आपको इसमें मिल रही है 3GB, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से 22GB अवेलेबल है यूज के लिए। एक्सपेंडेबल मेमोरी 512GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 10Q मिल जाता है। प्रोसेसर पे आ जाते हैं तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है
7.3 गीगाहर्ट्ज का वही चिपसेट मीडियाटेक हीलियो Z35 का दिया गया है। और अब आते हैं हम टेक्नो स्पार्क 7 की सेटिंग में। तो इसकी सेटिंग को भी हम ओपन करें तो यहाँ का इंटरफेस थोड़ा सा अलग मिलता है। इसमें भी सबसे ऊपर माई फोन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आपको हाई ओएस मिलता है जिसका वर्जन है 7.5.0, 2GB रैम मिलती है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कैमरा डिटेल्स दी गई है। 1.8 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर, जी हाँ प्रोसेसर के मामले में पीछे हो जाता है स्पार्क 7, रैम के मामले में भी वहीं इसमें आपको चिपसेट मीडियाटेक हीलियो 825 का दिया गया है और एंड्रॉइड वर्जन इसमें आपको 11 मिल जाता है। इसके अलावा दोनों में 12nm का फैब्रिकेशन दिया गया है। ग्राफिक पावर VR G8320 के दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलते हैं। चलिए एक नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालें तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कलरफुल कैमरा पोको C31 का आपको देखने को मिलेगा। ब्राइटनेस ज्यादा मिलती है आपको स्पार्क 7 के कैमरा से और क्लैरिटी आपको दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से काफी अच्छी मिल जाती है। पोको C31 की कैमरा से हम जूम करके देखें तो इससे आप पूरा का पूरा 10 गुना जूम कर सकते हैं। ये हमने 10x जूम कर दिया है और जूम क्लैरिटी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। वहीं स्पार्क 7 से भी हमने यहाँ पर जूम करके देखें तो इससे आप अरे वाह इससे भी आप पूरा 8 गुना तक जूम कर सकते हैं और ये रही इसकी 8x क्वालिटी। तो ठीक ठाक कैमरा आपको दोनों स्मार्टफोन के मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है उन्हें भी हम ऑन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। तो मुझे सेल्फी कैमरा में यहाँ पर स्पार्क 7 का कैमरा ज़्यादा बेस्ट लगा। काफ़ी कलरफुल है और क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये था 8,499 रुपये में मिलने वाला पोको C31 और ये है 7,700 रुपये का स्पार्क 7। अगर आपको नॉर्मली गेम प्ले नहीं करना है, नॉर्मल यूज के लिए स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको तगड़ी बैटरी मिल जाए और ऑनलाइन काम करने के लिए स्पार्क 7 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा 7,700 रुपये। और अगर आप थोड़ी को बहुत गेमिंग करना चाहते हैं, फ्री फायर या BGMI जैसे गेम भी खेलना चाहते हैं तो पोको C31 में चलते हैं। जी हाँ, चाहे सेटिंग को हमें लो करना पड़े लेकिन गेम प्ले इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। और पोको C3 के बाद पोको C31 ये अपग्रेड है उसका, उसमें मिसिंग था तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि इसमें आपको मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर के शौकीन के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है और 8,500 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।